नमस्ते साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। ओलंपियाड प्रतियोगिता के लिए सिलेबस क्या होगा, अर्थात कक्षा 2 से लेकर के 8 तक की जो ओलंपियाड प्रतियोगिता होनी है उनमें किन विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो अध्ययन सामग्री है, अर्थात हमें कहां से अध्ययन करना चाहिए, क्या अध्ययन करना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे हाथ में देख पा रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र के कुछ पत्र। ये पत्र है 12 जुलाई 2023 का। इस पत्र में सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा दूसरा पत्र है 26 जुलाई 2023 का और तीसरा पत्र है 7 अगस्त 2023 का। तो इन तीनों पत्रों में जो जानकारी, जो सिलेबस है और अध्ययन सामग्री है, इस पर ही मैं बताने का प्रयास करूंगा कौन सी जानकारी कहां पर दी गई है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कक्षा 2 और 3 के जो विषय हैं वो कौन कौन से विषय हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कक्षा 2 और 3 के लिए अंग्रेजी, हिंदी एवं गणित विषय रखे गए हैं। इनसे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 60 प्रश्न होंगे, जैसा कि इन दिशा निर्देशों में जानकारी दी गई है। 60 प्रश्न यहां पर दिया गया है, जैसा कि आप इस दिशा निर्देश देख रहे हैं। ठीक है, मतलब प्राथमिक कक्षा 2 और 3 के लिए 60 प्रश्न, और 60 प्रश्नों में 20 प्रश्न होंगे अंग्रेजी के, 15 प्रश्न होंगे हिंदी के और 15 प्रश्न होंगे गणित के। इस तरह 60 प्रश्न होंगे। आगे हम बात करें कक्षा 4 और 5 के लिए, तो विषय इसमें अंग्रेजी, हिंदी और गणित तो होंगे ही, साथ में पर्यावरण भी होगा। और इसमें भी जो प्रश्नों की संख्या 60 होगी और इसमें अंग्रेजी के 20 प्रश्न, बाकी हिंदी 10 प्रश्न, गणित 10 प्रश्न और पर्यावरण के 10 प्रश्न रखे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए। तो इसके 6 विषय सम्मिलित किए गए हैं। तो 6 विषयों में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी अर्थात तीनों भाषा ग्रुप, फिर विज्ञान, गणित और प्रश्न मंच। तो यहां पर देखिएगा, पहले तो यहां पर 120 प्रश्न की जानकारी दी गई थी, किंतु अभी जो दिशा निर्देश आया है 7 अगस्त का, उसमें 130 प्रश्न रखे जाने से संबंधित जानकारी दी गई है। तो यहां पर जो पहले 120 प्रश्न थे, तो उसमें 20-20 प्रश्न प्रत्येक खंड से आना था, प्रत्येक विषय से आना था, किंतु 10 प्रश्न और बढ़ा दिए गए हैं। तो संभवतः अंग्रेजी अब 30 अंक की पूछी जाएगी या किसी विषय में 10 प्रश्न और बढ़ा दी जाएंगे, क्योंकि इसमें 130 प्रश्न की जानकारी दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि जो सिलेबस है वो क्या क्या होगा। अर्थात अगर हम देखें पिछले वर्ष, तो विगत वर्ष में कक्षा 2 और 3 के लिए केवल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के अंतर्गत अंग्रेजी विषय की प्रतियोगिता हुई थी और कक्षा 4 और 5 के लिए भी। किंतु इस सत्र में अब ये जो हिंदी और गणित विषय और पर्यावरण विषय है, इनको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इस तरह से यहां पर आप देख रहे हैं कक्षा 6 से 8 के लिए ये विषय दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बात की हमने सिलेबस की कि कहां से, किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं अध्ययन सामग्री की, अर्थात अध्ययन कहां से करें। तो साथियों, पत्र का यदि हम अवलोकन करें, हमारे विद्यार्थी को शिक्षक साथी बताएं, तो ज्ञात होगा कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराई गई पत्र बैंक दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है। ठीक है, बताया गया है इनमें, यहाँ पूरी जानकारी दी गई है पत्रों में कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पत्र बैंक तैयार की गई है। उसकी सॉफ्ट कॉपी भी है और हार्ड कॉपी भी। तो हार्ड कॉपी प्रसिद्ध की जाएगी, सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, ठीक है, वो हम तक आ चुके हैं और उसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को अध्ययन करा रहे हैं। साथ ही साथ साथियों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला हम अपने खुद यूट्यूब चैनल के माध्यम से या अपने वेबसाइट के माध्यम से आप तक प्रसिद्ध भी कर रहे हैं। तो आप यहाँ से भी अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी विद्यालय के पुस्तकालय से। अब विद्यालय के पुस्तकालय से भी अध्ययन करेंगे विद्यार्थी, इसके बारे में 26 जुलाई के इस पत्र में जानकारी दी गई है। इस पत्र में कहा गया है कि सत्र 2023-24 के ओलंपियाड की तैयारी एवं प्रश्न बैंक का वितरण। तो प्रश्न बैंक के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पर, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। किंतु यहाँ पर नीचे कहा गया है कि यह भी उल्लेख किया जा रहा है कि जो पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध कराई गई हैं, अर्थात जो पुस्तकें विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध कराई गई हैं राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, उनसे संबंधित प्रश्न भी ओलंपियाड में शामिल किए गए हैं। अर्थात इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी शामिल किए गए हैं। अतः विद्यार्थियों को पुस्तकालय की पुस्तकों का भी अध्ययन कराया जाना चाहिए, जो इस प्रकार है। तो साथियों, जो पुस्तकों
की जानकारी यहां दी गई, उनको मैंने यहां पर लिख कर रखा है। तो देखिएगा, कक्षा 2 और 3 हेतु जो पुस्तकें हैं, जो पुस्तकालय में होंगे, आप पुस्तकालय में खंगालिए, देखिएगा, ठीक है। तो वहां से आपको बच्चों को पढ़ने के लिए देना है या बच्चों को अध्यापन उनका कराना है, उनको बताना है। तो ये पुस्तक का नाम है लंबा और छोटा, ये कक्षा 2 और 3 के लिए। फिर आगे बड़ा और छोटा, फिर 2 मेंढक, फिर कछुए ने भरी उड़ान, फिर पूंछ की पूंछ, बिल्लियों की दौड़, जादुई जूते, मेंढक और सांप, लोमड़ी की चतुराई, गोरा काला। तो ये पुस्तकें का अध्ययन करना है कक्षा 2 से 3 के विद्यार्थियों को। विद्यार्थी अध्ययन करें या आप विद्यार्थियों को अध्ययन कराएं, बताएं उन लोगों को, ठीक है। तो इन सभी प्रश्न ओलंपियाड जो प्रतियोगिता उसमें रखे गए हैं। इस तरह से कक्षा 4 और 5 हेतु जो पुस्तकें हैं वो है हाथी और कुत्ता, ठीक है। फिर सच्ची दोस्ती, प्यू और उसके जादुई दोस्त, मछली का चमत्कार, अच्छे दोस्त, लोमड़ी और बकरी, 3 मछलियां, होशियार कछुआ, खरगोश और कछुए की दौड़ और घर की खोज। तो ये मैंने आपको बताया कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों की पुस्तकें पुस्तकालय में रखी हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए पुस्तकें हैं, वो है हाथी, समुद्र की छोटी मछली, फिर माफ नहीं करने वाला बंदर, फिर आगे है गलती, सुस्त कौवा, जीवन और मूल्य, लाल खरगोश, मेंढक और कुआ। तो इन पुस्तकों को पुस्तकालय से विद्यार्थियों को अध्ययन करना है, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पत्र में इस संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। आप चाहे तो पत्र का अवलोकन करते हुए अपने विद्यार्थियों को सूचित करें, ठीक है, या आप चाहे तो यहां से भी स्क्रीनशॉट लेकर के इन पुस्तकों के माध्यम से आप विद्यार्थियों को अध्ययन करा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने यह महत्वपूर्ण जानकारी सिलेबस प्लस कहां से अध्ययन करें इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। जैसा कि आपको प्रारंभ में बताया कि समय समय पर हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से, इसके अलावा अपनी वेबसाइट के माध्यम से जो प्रश्नों की श्रृंखला है, यानी बहुवैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला है, वो हम आप तक प्रेषित करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आप अपने विद्यार्थियों तक जानकारी पहुंचाएं और उनका अध्ययन कराएं। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे साथियों अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।